श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि कल है प्रदोष का दिन, और ये जो प्रदोष होती है ना, साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है जिस दिन आपको ये 7 कांटों वाला उपाय करना होता है। 7 पीढ़ियों तक आपके परिवार की तरक्की होती रहती है, परिवार में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके परिवार से खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस वैशाख प्रदोष के दिन करने ही करने हैं, जिसमें से पहला वाला उपाय तो आप सभी लोगों को इस दिन करना है, 7 कांटों वाला उपाय। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 कांटों से करना होगा। कौन सा उपाय है ऐसा जो कि आपको कांटों से करना होता है? सिर्फ और सिर्फ वैशाख मास की प्रदोष के दिन। एक तो कल पड़ रही है वैशाख मास की प्रदोष, और दूसरी पड़ रही है 20 मई के दिन, जो कि सोमवार की ही वैशाख मास की प्रदोष है। दोनों में से किसी भी एक प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है, केवल वैशाख मास की प्रदोष, और किसी भी प्रदोष के दिन नहीं। अगर आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, परिवार की इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए, परिवार में खुशियों की वृद्धि के लिए, धन की आवक को बढ़ाने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, आप सभी को ये वाला उपाय जरूर करना है। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम पवित्र ताजा जल आपको लेना है। कोशिश करना अगर किसी भी मिट्टी के बर्तन का जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक धतूरा। काफी सारे वीडियो वाले मैंने देखे हैं जो धतूरे के बारे में जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने केवल 7 कांटों का उपाय समझा, 7 कांटे बता दिए। नहीं, आपको धतूरा लेना है एक, और इसी के साथ में जो कांटे लोगे वो कांटे कौन से होने चाहिए? बेलपत्र पेड़ के कांटे होने चाहिए। ये ध्यान रखना, बेलपत्र पेड़ के कांटे बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं, टाइट होते हैं। अगर इनका घाव लगता है ना तो वो बहुत जल्दी सही नहीं होता है, तो ध्यान से आपको इसको तोड़ना होगा। गिन करके 7 कांटे बेलपत्र पेड़ के आपको लेने हैं। तो एक लोटा शुद्ध जल, एक धतूरा और 7 बेलपत्र पेड़ के कांटे, इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। समय क्या रहेगा? वैशाख प्रदोष के दिन जब आप इस वाले उपाय को करोगे तो समय जब सूरज ढल रहा हो, ये चीज ध्यान रखना, जब सूरज ढल रहा हो, ढला ही हो, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके पहले खड़े हो जाना। एक लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित करने के पश्चात आपको एक धतूरा पहले अपनी कामना कह करके यहाँ पर समर्पित करना है। डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, कांटे वाला भाग आपकी तरफ में रहेगा, ठीक है। और इस धतूरे के साथ बेलपत्र ना समर्पित करते हुए, ये पूज्य गुरु जी की लाइन है, बेलपत्र ना समर्पित करते हुए जो आपने 7 कांटे लिए हैं, अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ऊपर उन सातों के सातों कांटों को समर्पित करके घर पर वापस चले आ जाना। दोनों हाथों से, खुले हाथों से बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर की तरफ जब आप जाओगे ना, एक मुस्कुरा करके शिवलिंग को पीछे की तरफ मुड़ करके जरूर देखना। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा करके चले आ जाना। वैशाख मास की प्रदोष के दिन किया गया ये उपाय आपके पूरे परिवार की उन्नति 7 पीढ़ियों तक आगे बढ़ाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या है कि जो उनके हाथों के जोड़े होते हैं, जैसे कि ये वाली जगह हो गई जिनमें दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है ना, तो उन सभी व्यक्तियों को इस प्रदोष के दिन एक उपाय को करना है। कहीं से भी अगर ये वाला फूल मिल जाए, जिसे अपराजिता का फूल कहा जाता है, तो इस अपराजिता के फूल को खोजो, है ना। एक फूल लेना है, एक चुटकी आपको लेनी होगी इस तरीके से पिसी हुई हल्दी, ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसे लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो जो आपने फूल लिया है, इसी फूल के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल करके, है ना, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके इस फूल को नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर आपको समर्पित कर देना है।
ठीक है, जैसे ये फूल हो गया, इसके बीच में आपने हल्दी डाली हुई है, यहाँ पर समर्पित कर देना। समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा से निवेदन करके, कामना करके जब आप घर के तरफ वापस चले आएंगे ना, तब आपको इस फूल में से जो भी हल्दी है, चुटकी भर जो आपने डाली है, उस हल्दी को लेकर के अपने घर पर आना, और घर पर आने के पश्चात किसी भी नहाने की बाल्टी में उस हल्दी को डाल करके उसी वाले जल से स्नान कर लेना। जो प्रदोष पड़ जाए उस प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपके शरीर के ये जो चटकने की और ये जो हड्डियों में दर्द की समस्या है ना, हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि काफी लंबे समय से बीमार है, दवाइयों पे दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां चेंज भी कर रहे हो, लेकिन उनके दवाइयां असर करने का नाम नहीं ले रही है, तो ये वाला उपाय या तो प्रदोष के दिन या प्रदोष के अगले दिन, केवल 2 दिन किया जाता है। कहीं से भी आपको इस तरीके से बेल का फल लेकर के आना है। इस बेल के फल का अंदर का जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे को निकालना है, और किसी भी इसके अंदर आपको इसका जूस बना लेना है ना, मतलब इसको अलग से निकाल लेना है। इसे किसी भी एक तांबे के पात्र में भरना है, और अलग से थोड़ा सा जल जरूर लेकर के जाना है। इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष के दिन किसी भी समय पर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने बेल का जूस लिया है ना, उस जूस को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जूस बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे ना, जितना रोक सको उतना आपको रोकना है। रोक करके इसे साइड में उठा करके रख देना, और 1 लोटा शुद्ध जल ऊपर से आपको समर्पित कर देना है ना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से निवेदन कामना करके ये जो बेल के फल का जूस आपने जलाधारी से नीचे की तरफ रोका हुआ था, इसे घर लेकर के जाना है। जब भी वो बीमार व्यक्ति दवाई खाए, उससे आधे घंटे पहले इसका थोड़ा सा आचमन करवा देना, फिर उस दवाई को खाना। वही दवाइयाँ अब असर भी करेगी, और धीरे धीरे करके दवाइयाँ बंद भी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि ये परेशानी सभी के घरों में एक आम बात है। चौथी परेशानी के अंदर क्या है कि अगर आपके 2 तरीके की परेशानी है, एक तो घुटनों का दर्द और एक कमर का दर्द। घुटनों के दर्द में अगर आपके जो चिकनाहट, जो ग्रीस होती है ना, वो खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना है। केवल ये 2 चीजों के लिए उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। हो सके तो 2 से 4 बूंदे गंगा जल की इसके अंदर जरूर मिला लेना। ठीक है, पहला काम आपने ये कर लिया। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र अपने साथ में जरूर लेकर के जाना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फिटा ना हो, टूटा हुआ ना हो। शिवलिंग के पास जैसे ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने पहले एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपना नाम और गोत्र बोल करके अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जिसकी पत्ती का मुख रहे, जो डंडे का मुख रहेगा जनाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और जो 1 लोटा जल लेकर के आए वो शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से निवेदन और कामना करके आपको इस तेल पत्थर को उठा करके घर पे लेकर के आ जाना है। और प्रदोष के दिन, कब? प्रदोष के दिन रात्रि को 12 बजे, अगर आपके घर से शिवालय का शिखर दिखता है, तो उस शिखर को देखते हुए चबा चबा करके खा लेना। 2 से 4 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। घुटने बदलवाने की जरूरत में नहीं पड़ेगी। कुछ गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं 5वें वाले उपाय की। ये जो 5वां वाला उपाय है ना, ये अगर आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा रहता है जो काफी ज्यादा बीमार रहता है, छोटी छोटी सी चीजों पर, थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ, बीमार हो गया, कभी नजर लग गई, कभी टोना टोटका लग गया, तो उसके लिए आपको ये एक उपाय करना है। किसी भी प्रदोष के दिन आपको एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार करना है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चौमुखी आटे का दीपक। ठीक है, इस तरीके से तैयार करना, और इसके अंदर आपको 4 बत्तियां लंबी लगानी है। इस तरीके से 2 बार 4 बत्तियां लंबी लगानी है। इसके अंदर आप जो भरोगे वो भरोगी तिल का तेल, चाहे काले तिल का, चाहे आप सफेद तिल का, जो तिल का तेल मिल जाए उस तिल के तेल को आपको इसी वाले में भरना है, और कुछ नहीं भरना है। इसके अंदर तिल का तेल भरना, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। जलाने के पश्चात जो भी बीमार बच्चा है, उस बीमार बच्चे के सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको 21 बार उतारना
है ना, 21 बार उतारा करके किसी भी चौराहे पर, है ना, जो भी आपके आसपास हो, आपने कॉलोनी में दिया था कोई ऐसा रास्ता हो जहां से 4 रास्ते फट रहे हो कुछ किस तरीके से ना, तो आप वहां पर भी चौराहे पर जाकर के इस दीपक को लगा करके चले आ जाना। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इस दीपक को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लगा करके आओगे ना, तब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधा अपने घर की तरफ चले आ जाना है। जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कीजिए, बच्चे की तबीयत में धीरे धीरे ये सुखार आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ये वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता।